Good morning, students. Today we will read Refraction of Light, Chapter 9. So, first we understand refraction. What is refraction of light? हमें सबसे पहले क्या समझना है कि रिफ्रैक्शन है क्या, है ना। मैं शुरुआत करूंगा एग्जाम्पल से, ठीक है। सीधा वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। जैसे देखिए एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए आपको, एक बॉल चाहिए, एक कॉइन चाहिए और ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। तो इसमें हमने पानी फीड कर दिया और नीचे क्या रखा है, हमने कॉइन रखा हुआ है। प्लेस द कॉइन इन अ बोल, स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द बोल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द कॉइन विथ वन आई, ठीक है। आपको देखना कैसे, ऑब्जर्व कैसे करना है भाई, आपको साइड से देखना है, इंक्लाइंड है ना, तिरछा, कि भाई जो इसमें रेज आ रही है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। नाउ एडजस्ट योर सेल्फ सच दैट द कॉइन डिसअपीयर। अब आपने अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लो, ऐसे देखने की कोशिश करो कॉइन को कि कॉइन आपको ना दिखे, ठीक है। फिर क्या करना है, दैट इज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द कॉइन इज स्टॉप बाय द वॉल्स ऑफ द बॉल एंड डज नॉट रीच यू, ठीक। अब आप तक क्यों नहीं, देखो आपने तो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लिया कि आपको दिख नहीं रहा है वो, लेकिन अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखने वाले हैं, अगर उसमें लाइट पास हो रहा है, चलो लाइट पास नेचुरल कर लेते हैं ना, सन रेज में रखेंगे, सन रेज में करेंगे तो सनलाइट जैसे ही इसमें ट्रेवल हो क्या आएगा, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अभी तक वो एयर में था, देखो मीडियम को भी समझो कि माध्यम किस माध्यम से आ रहा है। अभी तक वो एयर में था जो रेस थे, ठीक है। अब वो रेस कहाँ जाएगा भाई, सन रेस इनसाइड द वाटर जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, बाहर डिफ्लेक्ट होगा। तो ये है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो समझते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, फिर डिफ्लेक्ट हो जाता है। यू नो दैट एनी मिरर, प्लेन मिरर विल फॉर्म अ सिंगल रिफ्लेक्टेड इमेज। जैसे कि हम ऐना देखते हैं सुबह, तो वो क्या होता है, हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाता है भाई, है ना। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव मेड कैलिडोस्कोप, टेक टू प्लेन मिरर, सेट देम एट राइट एंगल्स, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में सेट कर देंगे, दो मिरर लेंगे और, है ना, टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग, दोनों के एज टच होने चाहिए, एज मतलब पता है ना। प्लेस एन ऑब्जेक्ट लाइक एन कैंडल बिटवीन दैम, गेस हाउ मेनी इमेजेस वुड बी सीन, ठीक है। अब उसमें आप देखेंगे कि कितने इमेज बन रहे हैं, क्योंकि हम जनरली जब प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जब ये टॉपिक शुरू में पढ़ा जाता है। तो सीधा आप याद रखेंगे भाई, जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल कर ले रही है और रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कितने डिग्री में वो रिफ्रैक्ट हो रही है ना। ना प्लेस द मिरर डिफरेंट एंगल्स, पहले मिरर को हमने 45 में रख दिया, 60 में रख दिया, 120 में रख दिया। फिर कैंडल और कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जरूरी नहीं कैंडल है। नोट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन ईच सिचुएशन, जब आपने 45 डिग्री में रखा उसको नोट कर लेना, उसके बाद 60 में कर लिए, ऐसे सबको आप नोट करेंगे, है ना। तो नोट करने के बाद आपको पता चलेगा एंगल का क्या रोल है रिफ्रैक्शन में। We can see through transparent materials as air, water, glass, etc. because देखो हम इसको कैसे देख सकते हैं भाई, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ही देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, कांच का ग्लास है आपका, और उसे रख दिया है आपने नीचे, उसमें भी कॉइन डाल के चेक कर सकते हैं ना कि, या फिर एक मिरर यूज़ कर सकते हैं, आपकी सनलाइट आपके मिरर में डायरेक्ट आ रही है और उसको आप रिफ्रैक्ट कहाँ से कर सकते हैं भाई, ग्लास में। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा कि रिफ्लेक्ट होगा, उसको भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन समझना होगा, तो चलो, है ना। रिफ्रैक्शन जैसे देखो एग्जांपल एक और शेयर करते हैं ना, ये दिया हुआ है, ये टॉर्च है, ठीक है। एक्टिविटी 1 में
इसमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, पिन चाहिए, स्पून ऑफ मिल्क टॉर्च, ठीक, चम्मच वगैरह भी चाहिए, है ना। तो ये ग्लास रखा हुआ है, यहाँ से लाइट मार रहे भाई, लाइट क्या हुआ, ट्रेवल हुआ, पहले वो एयर के मीडियम में था। देखो ये कार्डबोर्ड में ना एक स्लिट बनाया गया है, एक होल जहाँ से लाइट पास हो, तो इसमें ना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इंटेंसिटी का जो मतलब है वो है, ठीक है, जैसे हिंदी में जनरली तीव्रता कहा जाता है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि उसका जो स्पीड है ना फ्लो का। देखो लाइट को हम कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो क्या होगा, जो उसका जैसे लेज़र लाइट हम देखते हैं ना, तो उसको एक छोटे से स्लिट से पास करते हैं लेज़र लाइट को, मतलब जो उसका कैप रहता है ना और उसमें जो होल रहता है उसको स्लिट बोलेंगे, तो छोटे स्लिट से पास करते हैं तो वो दूर तक चले जाता है, दूर तक ट्रैवल करता है, वही चीज़ है इंटेंसिटी। तो कार्डबोर्ड में अगर स्लिट बना दिया ना तो ये भी दूर तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो मीडियम है, सेकेंड मीडियम आएगा ग्लास, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर कैसे रखा हुआ है, टॉप व्यू है ना, ये ऊपर से देख रहे हैं हम, ये ग्लास है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से पास कर रहे हैं तो देखो लाइट ट्रेवल कर गया है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रेवल करेगा तो वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये यहीं से अगर यहाँ ट्रेवल नहीं कर पाता ग्लास के अंदर और ये डाइवर्ट हो जाता तो ये कहलाता रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रहे तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन। अब आपको एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना है एक बार खुद से भी, है ना, तो बेहतर समझेंगे, ठीक। चलो अब इसमें साइड व्यू देखते हैं। इसमें देखो एक्टिविटी 3 में क्या चाहिए, ग्लास स्लैब, प्लेन मिरर, ये सब ना प्रैक्टिकल है। ये जो ग्लास स्लैब वाली चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल है। देखो करते कैसे है ना, ग्लास स्लैब चाहिए, प्लेन मिरर, ब्लैक शीट ऑफ पेपर, वाइट पेपर, ब्लेड, सीजर, स्केल, प्रोटेक्टर, रबर बैंड, ये सब चाहिए। तो देखो भाई ये सबसे पहले जो ये दिख रहा है ना, ये आपको क्या है, ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में हमने क्या किया, लाइट को ट्रेवल कराएंगे भाई। ये प्लेन मिरर लिए हमने, लाइट यहाँ से फोकस, ठीक, लाइट ट्रेवल करा रहे हैं तो लाइट यहाँ फोकस होगा, फोकस होने के बाद यहाँ जाएगा, फिर डाइवर्ट होगा। तो ये ग्लास स्लैब से हमें ये पता चलता है कि भाई कितने एंगल में वो डाइवर्ट होता है, ठीक है। एक जैसे ग्लास दूसरा मीडियम है उसके लिए, है ना, एयर में था वो, अब ग्लास में जा रहा है तो भाई वो डाइवर्ट होगा ना, तो कितने एंगल में होगा वो ग्लास स्लैब से हम लोग जजमेंट करते हैं, ठीक। चलो इसका डेरिवेशन जैसे होगा देखते हैं क्या 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 चीज़ है। कवर द मिरर विथ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से मिरर को कवर कर देना है, एंड मेक अ स्मॉल होल ऑन इट। ब्लैक पेपर में क्या करना है, और स्मॉल होल कर देना है, जैसे कि स्लिट कार्डबोर्ड में था अभी, है ना। ना प्लेस द वाइट पेपर ऑन अ टेबल और फ्लैट सरफेस इन सच अ वे दैट सनरेज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। ऐसे रखना है कि वहाँ सनरेज जा पाए और रिफ्लेक्ट होके ग्लास स्लैब में जाए, ठीक। अब देखो जो M1 और M2 है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहाँ से लाइट इंटर होगा ग्लास में। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने M1/M2, है ना। यहाँ पर एंगल I नाम दे दिया, यहाँ पर एंगल R। क्यों, देखो I का मतलब है इंसिडेंट रे, R का मतलब है रिफ्रैक्टेड रे, वो इसका पॉइंट है। वैसे ही N1 और N2 हमने आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि वो भाई जा कहाँ रहे ट्रेवल करके, ग्लास स्लैब में से डाइवर्ट हुआ एंगल, तो N1 और N2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसमें भी क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, लास्ट वाला जो है इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये सब इसके पॉइंट है, यही सब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। देखो इसको क्यों किया जा रहा है और इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया है, मेन तो हमको ये समझना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस हम चेक कर रहे हैं, जिसमें एंगल भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पता चल रहा है कि क्या क्या इसमें हो रहा है। यहाँ तक तो आपका क्या दिया हुआ है भाई, इनका नेमिंग दिया है, नॉमेनक्लेचर की ABC क्या है ना, IR ये सब क्या है, तो ये सब पैरामीटर्स का एलोब्रेशन है ना। दिस फिगर टेल्स अस द इंसिडेंट रे AB। अब ये देखो, ये A से B क्या है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल है ना, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। A से B क्या है, इंसिडेंट रे है, और C से D
emergent ray. When it enters the glass from air to O, bends towards the perpendicular. इंसिडेंट रे जब इंटर करेगा तो O के पॉइंट पे वो क्या है, बैंड हो जाएगा, तो वहीं हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M1 M2। देन रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से जाएगा, फिर O से P पॉइंट ट्रेवल करेगा, ये दिख रहा है O से P। O से P ट्रेवल करने के बाद क्या हुआ, अगेन कम्स आउट एट CD, फिर CD में आएगा। CD हमारा क्या है, इमर्जेंट रे है, E क्या है, इमर्जेंट रे है ना। N1 N2 फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो लाइट रेस क्या हुआ, दो बार रिफ्रैक्ट हुआ, लाइट रेस ठीक है रिफ्रैक्ट्स ट्वाइस फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम ग्लास टू एयर। देखो मीडियम कैसे चेंज हुआ, पहले एयर था, एयर से ग्लास में आया, फिर क्या हुआ, ग्लास से फिर एयर में आया। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई है भाई, लाइट रेस रिफ्रैक्ट ट्विस फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम ग्लास टू एयर। देखो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक डेंसर मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम, इसको समझना आपको जरूरी है, ठीक है। इन दिस कंडीशन एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर को समझ गए तो इजीली समझ जाएंगे। अब इसमें एयर को हमने क्या माना है भाई, रेयर मीडियम माना है, और डेंसर को, जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, ठीक। तो ये था मीडियम इनका। चलो आगे एक्टिविटीज दी हुई है ना। अब इसमें ऑब्जर्व क्या था, when light travels from rare medium air to denser medium glass, the refracted ray bends in which direction, towards the perpendicular normal or away from it। कौन से डायरेक्शन में बेंड हुआ ये आपको जज करना है, ठीक है। when light travels from a denser medium to rarer medium air, ray bend towards the perpendicular normal or away from it, ठीक है। दो इसमें कंडीशन हो सकते हैं, या तो लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा या तो रेयर से डेंसर में, ठीक है। देखो अब क्या लिखा हुआ है, इन एंगल AOM1, AOM1 है ना, ये AOM1 ये ऊपर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसलिए एंगल बोला है। एंगल AOM में क्या बन रहा है भाई, आई है ना, ये देखो फॉर्म्ड रे AB एंड परपेंडिकुलर M1 M2 इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा जो मैंने आपको बताया है वही सब इसमें फिर दिया हुआ है ना, कि ये भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा है, एंगल AOM1 के बीच में, जो आई लिखा हुआ है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड इज डिनोटेड बाय एंगल आई। इन द सेम वे रिफ्रैक्टेड रे OP, O से P को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इसका जो एंगल है वो देखो कैसे फॉर्म होगा ना, किस में फॉर्म होगा, M2OP और N2PO इज सिमिलर, ठीक। M2OP, M2O और P और N2PO ये दोनों सिमिलर एंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको दोनों रिफ्रैक्टेड रे है। देखो इनका एंगल सेम होगा क्योंकि हमने दोनों जगह परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इसलिए दोनों का एंगल सेम होगा। ये जो तभी तो R लिखा हुआ है, देखो दोनों का एंगल सेम है तभी तो R लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्टेड रे। चेंज क्या रहेगा भाई, इंसिडेंट रे होगा चेंज और इमर्जेंट रे ये चेंज होगा, मतलब टोटल आपको 3 एंगल मिलेंगे, ठीक। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, डेविएशन उसको बोलते हैं जहाँ से वो डाइवर्ट हो गया है ना, एंगल कुछ फॉर्म कर रहे हैं उसको डेविएशन बोलेंगे। हाउ मच एंड टू विच डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेस द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। डेंसिटी को शो करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, इसके मीडियम को, डेंसिटी के मीडियम। मीडियम का डेंसिटी कैसे देखेंगे भाई, मीडियम एयर है ना, या फिर ग्लास है या फिर वाटर है, ये तीनों मीडियम हो सकते हैं, तो उनकी डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ एनी मीडियम निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम,
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है, ठीक है, ये डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। देखो अब क्या लिखा हुआ है, इन एंगल AOM1 है ना, ये AOM1 ये ऊपर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसलिए एंगल बोला है। एंगल AOM में क्या बन रहा है भाई, आई है ना, ये देखो, फॉर्म रे AB एंड परपेंडिकुलर M1 M2 इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, जो मैंने आपको बताया है वही सब इसमें फिर दिया हुआ है ना, कि ये भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा है, एंगल AOM1 के बीच में। जो आई लिखा हुआ है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड इज डिनोटेड बाय एंगल आई। इन द सेम वे रिफ्रैक्टेड रे OP, O से P को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इसका जो एंगल है वो देखो कैसे फॉर्म होगा ना, किस में फॉर्म होगा, M2OP और N2PO इज सिमिलर, ठीक, M2OP M2O और P और N2PO ये दोनों सिमिलर एंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको दोनों रिफ्रैक्टेड रे है। देखो इनका एंगल सेम होगा क्योंकि हमने दोनों जगह परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इसलिए दोनों का एंगल सेम होगा। ये जो तभी तो RR लिखा हुआ है, देखो दोनों का एंगल सेम है तभी तो R लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्टेड रे। चेंज क्या रहेगा भाई, इंसिडेंट रे होगा चेंज और इमर्जेंट रे ये चेंज होगा, मतलब टोटल आपको 3 एंगल मिलेंगे, ठीक। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे। डेविएशन उसको बोलते हैं जहाँ से वो डाइवर्ट हो गया है ना, एंगल कुछ फॉर्म कर रहे हैं उसको डेविएशन बोलेंगे। हाउ मच एंड टू विच डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेस द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। डेंसिटी को शो करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, इसके मीडियम को, डेंसिटी के मीडियम का डेंसिटी कैसे देखेंगे भाई, मीडियम एयर है ना, या फिर ग्लास है या फिर वाटर है, ये तीनों मीडियम हो सकते हैं। तो उनकी डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ एनी मीडियम निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है, ठीक है, ये डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।